जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। राम मंदिर चोरी कांड में अभी अभी एक ऐसी गिरफ्तारी हुई है जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इतने बड़े पैमाने पर भी घपलेबाजी की जा सकती है, वो भी दान के पैसों से। भगवान श्री राम के दर से बैगों में भर भर के पैसे चुराए जा रहे थे। दरअसल इस मामले के एक और बहुत बड़े सरगना को आज गिरफ्तार किया गया है उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा। और यह सिर्फ सरगना गिरफ्तार नहीं हुआ, उसके साथ में बैग भी बरामद किया गया है जिसमें करोड़ों रुपए की हेरफेर की जा रही थी। इतनी भारी मात्रा में कैश दान का पैसा, लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि वो अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई में से प्रभु राम के दर पर चढ़ावा चढ़ा करके आते थे कि प्रभु राम उन्हें आशीर्वाद देंगे। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि वहां पर जो घपलेबाज बैठे हुए हैं, वो घपलेबाज उनके दान के पैसों तक, भगवान श्री राम तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। पहले ही उनको बैग में भर करके रफा दफा किया जा रहा है। अपनी अय्याशी के लिए, अपनी लग्जरी लाइफ के लिए यह पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज बहुत बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं और इसके अलावा जो ऑलरेडी 8 गिरफ्तारियां हुई थी, उनके घर पर भी धरपकड़ जारी है। वहां पर भी रेड मारी गई एक एक करके। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण खबर यह है कि बैग पैसों का भरा हुआ आज बरामद हुआ और उसके साथ साथ बहुत बड़े सरगना को दबोचा गया। कौन है ये सरगना? बैग में कितने पैसे थे? क्या ये पैसे चंदा चोरी के पैसे थे? और आखिरकार ये किसकी सह पर सब कुछ किया जा रहा था? आज बहुत बड़े खुलासे हुए हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और अयोध्या राम मंदिर के जो चोरी कांड का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। सब कुछ डिटेल में इस रिपोर्ट में हम जानेंगे। आपसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। 8 लोगों की ऑलरेडी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, यह आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। आज धरपकड़ में दान गबन का जो आरोपी है अविनाश, उसका भाई अभिषेक, पूरा नाम अभिषेक शुक्ला है, उसको नोटों से भरे 2 बैग के साथ में दबोचा गया है। 2 बैग थे उसके पास में नोटों की गड्डियों से भरे हुए। आप लोग समझिए, करोड़ों अरबों रुपए जो जाता है भगवान श्री राम के यहां पर, वहां पर उसे लगा कि अगर 2-4 बैग हम इधर उधर कर भी देंगे तो कहां किसी को पता चलेगा। लेकिन कुकर्मों का जो घड़ा है वो भर गया था। सीसीटीवी फुटेज सामने आती है, सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और अब दान गबन का जो आरोपी है अविनाश, उसका भाई अभिषेक शुक्ला गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बता देता हूं इस ब्रेकिंग न्यूज की। दरअसल उत्तर प्रदेश की पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस केस का जो मुख्य आरोपी है अविनाश शुक्ला, उसका भाई अभिषेक शुक्ला को पुलिस ने 2 बैगों के साथ में हिरासत में ले लिया। और इस छापेमारी और हिरासत के लिए जाने के दौरान जो है सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिखाई दिया कि 2 बैग पैसों से भरे उनके साथ में ये अविनाश शुक्ला पाया जाता है, अभिषेक शुक्ला। अब इस गिरफ्तारी के बाद में उत्तर प्रदेश की राजनीति में भयंकर खलबली मच गई है। अब मैं थोड़ा सा और डिटेल में लेकर के चलता हूं क्योंकि बहुत सारी बड़ी खबरें इस मामले में निकल कर आ रही हैं। राम मंदिर दान गबन मामले में आरोपी रमाशंकर मिश्रा के घर पर भी पुलिस का छापा पड़ा है। टिन्नू यादव, आप लोगों को नाम तो याद होगा ही, जिसकी वजह से सपाई बौखला उठे थे। अखिलेश यादव के पेट में दर्द होने लगा था कि अरे ये कैसे कार्रवाई हो रही है। टिन्नू यादव के साथ साथ जैसे ही मनीष यादव का नाम सामने आता है, सपाई बुरी तरीके से बौखला पड़ते हैं, एसआईटी की जांच पर सवाल खड़े कर देते हैं, योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन कानून अपना काम कर रहा है। अब खबर यह है कि इस मंदिर दान गबन मामले में आरोपी रमाशंकर मिश्रा के घर पर भी पुलिस रेड मारने के लिए पहुंची। जब पुलिस रेड मारने के लिए पहुंचती है तो वहां पर देखते हैं कि ताला लगा हुआ है। अब चलो, रमाशंकर के ऊपर तो कानूनी कार्रवाई चल रही है तो रमाशंकर का समझ में आता है, लेकिन घर पे कोई भी नहीं, ताला लगा हुआ है। फिर क्या होता है? उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी बाबा की पुलिस ताले को तोड़ करके घुसती। और यह सिर्फ रमाशंकर के साथ में नहीं हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ है। चंपत राय चंदा लेकर के चंपत हो गए, पूरा गैंग पकड़े सरकार, ये राकेश टिकैत कह रहे हैं। अब चंपत राय को लेकर के तो बहुत सारे सवाल लोग पहले से ही उठा रहे थे, इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। लेकिन रमाशंकर के साथ साथ
टिन्नू यादव वगैरह जो भी हैं, जहां पर उनके घर पर जब रेड मारने के लिए पुलिस पहुंचती है, क्योंकि जब 2 बैग पैसों से भरे हुए बरामद होते हैं तो पुलिस को इस बात का आभास हो चुका कि यह गड़बड़ी, ऐसा नहीं लग रहा है कि यह 2-4 करोड़ की होगी। यहां पर तो ये लोग अपनी जेबें भरने में लगे हुए थे। इन्हें तो ऐसा लग रहा था कि भगवान राम के दर पर इनको नौकरी क्या दे दी गई। इन्हें ऐसा लगा कि जो भगवान राम के दर पर पैसा चढ़ाया जा रहा है वो उस पर अब इनकी बपौती हो गई है। वो पैसा भगवान राम के लिए नहीं, वो पैसा दान का नहीं, लोग इनकी जेबों में डालने आ रहे हैं। दान पात्र जो था उसको इन लोगों ने अपनी जेब समझ ली थी। तो इन 8 आरोपी जो जिनको गिरफ्तार किया गया है उसमें से एफआईआर भी रजिस्टर्ड की गई है। इन 8 आरोपियों के घर पर जब दोस्तों रेड मारी जाती है तो ज्यादातर के घर पर ताला लगा मिलता है, और जब ताला लगा मिलता है तो पुलिस ताला तोड़ करके घुसती है और फिर रेड मारी जाती है। बहुत जगह पर बहुत सारी चीजें मिली हैं जिन्हें बाकायदा सबूत के तौर पर रख लिया गया है, और जब सबूत के तौर पर रखा गया है तो अब जितने भी ये आरोपी ऑलरेडी गिरफ्तार किए गए हैं इनकी अब लंका लगने वाली है। चूंकि अब इस मामले में साफ तौर पर यह दिखाई देने लगा है कि चोरों ने दान के पैसे पर डाका डाला है, तो अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जब पहुंचा, इस मामले पर मैं आपको बता दूं कि कल सुनवाई होने वाली है, और अब इस सुनवाई के दौरान सीबीआई जांच की मांग की जाएगी, क्योंकि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। एसआईटी ने बताया कि गड़बड़ी हुई है। विस्तृत रिपोर्ट अभी आना बाकी है, लेकिन जो इनिशियल रिपोर्ट है उसमें गड़बड़ी के सीधे तौर पर आरोप लगाए गए। उसके बाद में प्रेशर बनता है कि ट्रस्ट को भंग किया जाए, ट्रस्ट को दोबारा से गठित किया जाए, उसकी भी प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद में टिन्नू यादव, मनीष यादव, अविनाश शुक्ला, अभिषेक शुक्ला, बतेरे नाम इस लिस्ट में शामिल हो गए और गिरफ्तारियां भी हैं। तो अब इस देश की जनता यह चाहती है कि इस मामले की अब सीबीआई जांच हो। हालांकि योगी बाबा ने यह कहा हुआ है कि जो भी चोर, जो भी घपलेबाज हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनकी हम लंका लगा करके रहेंगे कि उन्होंने भगवान राम के दरबार में डाका कैसे डालने की कोशिश की। लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं। मुझे लगता है कि यह मामला राजनीति से ऊपर बढ़कर देखना चाहिए। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के लोग कहां से गिरफ्तार किए जा रहे हैं, किसका किससे कनेक्शन है, किसके साथ में पॉलिटिकल टर्म्स अच्छे हैं, उन सबको दरकिनार करते हुए, क्योंकि ये 140 करोड़ जो इस देश की जनता है उसकी आस्था से जुड़ा हुआ ये सवाल है। वो जानना चाहते हैं कि अगर उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई से 1 रुपए भी भगवान के दर में चंदा दिया है तो उस 1 रुपए को क्या ये घपलेबाज तो नहीं उठा करके ले गए। उस 1 रुपए को, ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं कि दान के पैसे से ये लोग कहीं मौज तो नहीं काट रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर, बंगला, फार्म हाउस लेकर के तो नहीं बैठे हैं। तो इसीलिए अब इस मामले ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को और भी पेचीदा कर दिया है। अब खबर यहां पर भी है कि आरोपी रमाशंकर मिश्रा के घर पर जब छापेमारी की गई, पुलिस की टीम ने परिजनों से घंटों इंटेरोगेशन की है। एक एक डिटेल निकलवाई जा रही है इस मामले में, घंटों तक इंटेरोगेशन होती है। उसके साथ साथ उनके पैन कार्ड, बैंक की पासबुक और अन्य पहचान दस्तावेजों का ब्यौरा लिया गया। बैंक की डिटेल, पासबुक इसलिए क्योंकि उससे यह पता लगाया जा सकेगा, ऑडिटिंग होगी कि किस तारीख को कितना पैसा इनके बैंक में गया, कितना पैसा इन्होंने ट्रांसफर किया। हर एक छोटी छोटी चीजों को अब बड़ी ही बारीकी से जांचा जा रहा है, क्योंकि यहां पर बड़े पैमाने पर घपलेबाजी के संकेत मिल चुके हैं। और जब 2 बैग पैसों से भरे हुए मिल चुके हैं तो इससे ज्यादा और कोई बड़ा सबूत हो नहीं सकता। तो आज एक बहुत बड़े सरगना को गिरफ्तार किया गया है, बैग के साथ में गिरफ्तार किया गया जिसमें नोटों के बंडल भरे हुए थे। यह सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखने से पता चला। अब चूंकि दूसरे लोगों के बैंक के खातों की डिटेल, उनकी पासबुक, उनके तमाम जो आईडीज हैं, उनका ब्यौरा ले लिया गया है पुलिस की तरफ से। और अब भी यह भी जांच का हिस्सा होगा कि जो ये 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, इन 8 लोगों में इनके परिवार के जो भी लोग हैं जिनका ब्यौरा लिया गया है, क्या इनके अकाउंट में कोई बड़ी ट्रांजैक्शन या फिर छोटी ट्रांजैक्शन हुई, और अगर हुई तो वो कहां से हुई, किसने करवाई, हर एक पैसे का इन्हें जवाब देना पड़ेगा। और ये भी चोर इतने शातिर हैं, इन्होंने ऐसे अकाउंट में तो लिया नहीं होगा जैसे ये 2
बैग पकड़े गए पैसों के भरे हुए, ठीक इसी तरीके से कहीं ना कहीं पैसा छिपाया जरूर गया होगा। और पुलिस के लिए यह चुनौती है कि पुलिस इन तमाम पैसों को, तमाम दान के आभूषणों को, जो भी दान का था, वो सब कुछ ढूंढे और इन लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाए। बहरहाल आज जो बड़ा सरगना दबोचा गया, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।